अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक ज़ीशान एंड यू आर लिसनिंग टू कोड विद मलिक ज़ीशान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरे के बारे में, ठीक है। अगर एरे को मैं आपको बताऊंगा कि एरे को हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि राइट ए प्रोग्राम इन विच टेक इनपुट 5 नंबर फ्रॉम यूज़र एंड देन प्रिंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। मतलब क्या, मैं कहता हूं कि आपने 5 नंबर लेने हैं यूजर से और उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो आप क्या करेंगे? साफ जाहिर सी बात है, आप इस तरह से प्रोग्राम करेंगे कि 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लेंगे, इंट n1 n2 n3 और n4 और n5, ठीक है। आप स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे इंटर फर्स्ट नंबर और सी इनपुट ले लेंगे n1 n2 n3 n4 और n5, 5 सी इन ले लेंगे और फिर मैंने एंडल का यूज़ किया ताकि आउटपुट में गैप आए, ठीक है। और फिर मैंने इन 5 को डिस्प्ले करवा दिया। मैंने आपको यही बोला था ना क्वेश्चन में कि आपने 5 नंबर इनपुट लेने हैं यूजर से और उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो आपने पहले क्या किया, इनको इनपुट लिया 5 नंबर को और फिर उनको क्या किया, डिस्प्ले करवाया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज n1, सेकंड इज n2 n3 n4 और n5। मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं आपको। तो ये देखो, वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैं कहता हूं 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7, तो उसने डिस्प्ले करवा दिया 3 4 5 6 7। वो तो ठीक है, आपका प्रोग्राम सही चल रहा है। बट मैं अगर आपको कहता हूं कि आप 100 नंबर की इनपुट लें यूजर से और 100 नंबर को ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएं, तो आप क्या करेंगे? साफ जाहिर सी बात है, आप 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 100 यूजर से इनपुट लेंगे, 100 सी इन लेंगे और 100 सी आउट स्टेटमेंट से 100 नंबर को डिस्प्ले करवाएंगे और पूरा दिन अपना ज़ाय करेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि 1000, तो आप पूरा दिन लगे रहोगे, आपसे प्रोग्राम नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं आपको एक एरे का कंसेप्ट देने जा रहा हूं। एरे में क्या होता है कि ये चीज़ जस्ट 1 मिनट में सॉल्व हो जाती है, हमारा ये प्रॉब्लम, ठीक है। उसके लिए कैसे, मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ। मैंने क्या करता था, मैं ये करता था कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया था मैंने n, ठीक है। उससे क्या हुआ था, उससे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेने से मेमोरी लोकेशन में क्या हुआ था, मेमोरी में एक बॉक्स बन गया था, एक बॉक्स बन गया और उसका नाम क्या रखा, n रख दिया गया, ठीक है। एक बॉक्स बना मेमोरी में और उसका नाम n रख दिया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू 10, तो जो बॉक्स बना उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाती है, 10 स्टोर हो जाती है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैंने अब क्या करना है, मैंने एक नंबर लिया था, मैं एक नंबर लेता हूं n और उसको साइज रख देता हूं 10। इसका 10 साइज है, मतलब क्या होगा मेमोरी लोकेशन में, मेमोरी में क्या होगा, 10 बॉक्स बनेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। हम जो वैल्यू भी देंगे उन बॉक्सेस में वो स्टोर हो जाएंगी। उन बॉक्सेस के इंडेक्स होते हैं, फर्स्ट इंडेक्स को 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 बॉक्सेस मेमोरी में बन जाते हैं, ठीक है। मैं अब क्या करता हूं, इसके लिए हम हमेशा याद रखना कि अक्सर फॉर लूप ही लगता है, ठीक है। मैं अब क्या करता हूं, यहाँ पे लूप के अंदर मैंने i को यूज करना है, तो मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं i। मैं यहाँ पे लिखता हूं i इक्वल टू, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं 1 से, ठीक है। मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1। मैं इसकी कंडीशन लगा देता हूं i इज लेस देन और इक्वल टू 5। आप इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिकली ये इंडेक्स शो कर रहा होता है, ठीक है। आप अगर इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये लेस देन 5 पे आके रुकेगा, मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा तो वो लेस देन 5 पे आके रुकेगा, मतलब 4 पे, ठीक है। मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप की मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यूजर से मैंने इनपुट लेनी है ना 5, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता हूँ मैसेज एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर। तो क्या होगा, उसके बाद मैं सी इन करवाता हूँ। मैंने सी इन करवाया, मैंने सी इन क्या करवाना है, n ऑफ i में लिखता हूँ। इससे क्या होगा कि n की पहले 0 इंडेक्स वाली वैल्यू इनपुट लेगा, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, इसी तरह से 5 वैल्यूज ले लेगा यूजर से, ठीक है। उसके बाद मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके मैंने अब क्या करना है, इसमें मैंने जैसे इनपुट लिया है वैसे ही मैंने आउटपुट लेनी है। अब यहाँ तक इनपुट आ गई, उसके बाद मैंने फिर से लूप को कॉपी किया। ये क्या किया हमने, यहाँ पे इंक्रीमेंट तो लगाया नहीं, इससे इंक्रीमेंट तो लगेगा नहीं, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाया, ठीक है, i प्लस प्लस में लिखता हूँ, ठीक है। मैंने अगेन लूप लिखा और यहाँ पे अब मैंने प्रिंट करना है, ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कट, क्योंकि हमने जो है वो लेनी तो नहीं है, इनपुट तो लेनी नहीं है। मैं लिखता हूँ द नंबर इज
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n ऑफ i। ठीक है, इससे क्या होगा, n की सारी इंडेक्स वाली वैल्यूज जो है स्क्रीन पे 1 बाई 1 डिस्प्ले हो जाएंगी। पहले 0 इंडेक्स वाली, फिर 1 इंडेक्स वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली। इसी तरह आगे मैंने एंड लगाया ताकि न्यू कर्सर न्यू लाइन पे पहुंच जाए और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो। मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको एग्जीक्यूट क्या होगा, एंटर ए नंबर, मैं कहता हूँ 2 and 3 and 4 and 5 and 6। तो उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया 2 3 4 5 6। मैंने जो वैल्यू दी थी यूज़र ने, उसने उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ली और उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हम खुद वैल्यूज़ दें और उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएं। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ। ये हमने n लिया और इसका मैं साइज़ रख देता हूँ 5। ठीक है, मैं इसका साइज़ 5 रखता हूँ, इक्वल टू, मैं ये करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ और इसके अंदर मैं हमेशा वैल्यूज़ जब लिखेंगे आप तो करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ 1 2 3 4 and 5। मैंने ये 5 वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट लिखूँगा वैल्यूज़ द नंबर इज़। अब हमने यूज़र से इनपुट नहीं लेनी। ठीक है, अगर हमने इनपुट लेनी होती तो हम क्या करते, फर्स्ट हम इनपुट लेते। अब हमने सिर्फ डिस्प्ले करना है जो वैल्यूज़ हैं पड़ी। अब देखो, फॉर लूप हम यूज़ किस वक्त करते थे, फॉर लूप का हम तब यूज़ करते थे कि उसकी इंडेक्स पर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो वैल्यूज़ आ जाएं। ठीक है, मैं इंडेक्स पे मैं इसका लिखता हूँ कि i इक्वल टू 1। ठीक है, i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और मैं लिखता हूँ i प्लस प्लस। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया द नंबर इज n ऑफ i। मैं कर देता हूँ n ऑफ i। ठीक है, आप कहेंगे कि आपने फॉर लूप्स की ब्रैकेट्स क्यों नहीं यूज़ की। तो भाई एक ही कंडीशन, एक ही स्टेटमेंट है ना, तो एक स्टेटमेंट के लिए अगर आप ना भी यूज़ करो तो कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा होंगी तो उसके लिए आपको यूज़ करना लाजमी है। अगर यहाँ पे भी आप कर दो तो भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप लगा दो तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, चल जाएगी। आई को मैंने वो नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंट आई। इसको मैं एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। जो हमने वैल्यूज़ दिए ना 1 2 3 4 5 वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ये सीक्वेंस वाइज होंगी एक ही लाइन में, क्योंकि हमने इधर एंडल का यूज़ नहीं किया। द नंबर इज़ 2, द नंबर इज़ 3, द नंबर इज़ 4। अगर मैं यहाँ पे एंडल का यूज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एंड लाइन। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अगेन, तो आप देखेंगे कि ये सब नंबर्स अलग-अलग सेपरेट लाइंस पे डिस्प्ले हो जाएंगे। द नंबर इज़ 2, द नंबर इज़ 3 4 5 और 0 जो हमने नंबर दिए थे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए हैं। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं आपके असाइनमेंट की तरफ। आपकी असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इनपुट 4 नंबर इन एरे, 5 नंबर सॉरी। आपने क्या करने हैं, एरे के जरिए 5 नंबर इनपुट लेने हैं और उनको और स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है मैन्यू। प्रेस 1 टू सम ऑफ ऑल नंबर। सम करने के लिए 1 को प्रेस करें, प्रोडक्ट के लिए 2 और एवरेज निकालने के लिए 3 को प्रेस करें। ठीक है, आपने क्या करना है, 5 नंबर लेने हैं और मैन्यू डिस्प्ले करवाना है कि सम के लिए ये प्रेस करें और प्रोडक्ट के लिए ये और एवरेज के लिए ये। और उनको क्या करना है, उनको जो भी वो प्रेस करे उसके लिए आपने जो है ऑपरेटर वगैरह यूज़ करके उसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सेकंड आपका प्रोग्राम है इनपुट 5 नंबर इन एरे। 5 नंबर आपने एरे में लेने हैं एंड देन डिस्प्ले द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर आपने नंबर यूज़र ने दिए 1 2 3 4 5 तो आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है 5 4 3 2 1। सही है। और आपका थर्ड प्रोग्राम है इनपुट 4 नंबर इन एरे। 4 नंबर लेने हैं आपने एरे में और देन स्वैप द फर्स्ट नंबर विद लास्ट नंबर। एरे का जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट नंबर से आपने स्वैप कर देना है। ठीक है, और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि सपोज एन इंटीजर एरे कंटेन, ये वाले नंबर हैं तो आपने डिस्प्ले द नंबर ऑफ इवन इंडेक्स। इवन इंडेक्स कौन से होते हैं, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। ये 0 इंडेक्स वाली, 2 इंडेक्स वाली और आपने 4 इंडेक्स वाली वैल्यू आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर भी आपको कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा। Thank you so much for watching my video. If you like my work, you can help me by clicking the like button and by leaving a comment. Thank you so much. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।